नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास BSc सेकंड सेमेस्टर के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम बॉटनी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर चौधरी चरण सिंह यानी CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का है, जो कि 2024 सत्र में आयोजित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सब के लिए आज की ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे जो रिपीटेड हैं, जो लगातार 2021 से लेकर के 2024 सत्र तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सेमेस्टर सेकंड में जो बॉटनी है आपका, उसका पेपर टाइटल है आर्किगोनेट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ये आपका कोर्स टाइटल है। पेपर कोड दिया गया है V040211T। ये आपका कोर्स पेपर कोड है या कोर्स टाइटल है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो पहला आपका जो प्रश्न पूछा जाता है लिखित पैटर्न में, वो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप आंसर के लिए पूछा जाता है। कुछ विश्वविद्यालय में प्रश्न की संख्या 10 होती है, कुछ विश्वविद्यालय में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ विश्वविद्यालय में 3 प्रश्न हल करने होते हैं। अगर आप अवध विश्वविद्यालय से हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के, तो आप में 10 प्रश्न आएंगे। आजमगढ़ विश्वविद्यालय में 10 प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार से लगभग वीर बहादुर पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ पे भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पूछे गए हैं दोस्तों। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है कि डिस्कस द साइथम इन्फ्लोरेसेंस विथ एग्जाम्पल। उदाहरण के साथ साइथियम पुष्पक्रम का उदाहरण दीजिए। तो साइथियम पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पुष्पक्रम के 2 से 3 प्रकार हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस के 3 प्रकार हैं। तो आप साइथियम पुष्पक्रम को तैयार करेंगे, इनके प्रकार को तैयार करेंगे। ये प्रश्न 2021 से लेकर के 2024 सत्र तक अवध विश्वविद्यालय में बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये पहला प्रश्न हो जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि कोलन काइमेट्स ऊतक का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा सा नया है, तो आप टिश्यू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ऊतक क्या होते हैं, ऊतक के प्रकार। तो ये प्रश्न रिपीटेड नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% रिपीटेड वाले ये प्रश्न रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या पूछा गया है कि ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मोनोकॉट्स लीफ TS। एक बीजपत्री पौधे की पत्ती के TS का चित्र बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BBIP प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर रिपीट होगा ये प्रश्न। और चौथा प्रश्न है राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पीनस। पाइनस के माफ कीजिएगा, पाइनस के आर्थिक महत्व को लिखिए। पाइनस का आर्थिक महत्व या पाइनस क्या होता है, इसके लाइफ साइकिल पूछ लिया जाता है। कभी कभी इसकी लाइफ साइकिल पूछी जाती है, जीवन चक्र। तो लाइफ साइकिल जब पूछा जाएगा तो ये सेक्शन C में पूछा जाएगा। यहाँ पर वेरी शॉर्ट में है, तो आपको आर्थिक महत्व लिखना है 50 शब्दों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर ये गारंटी के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न आपको नोट करना है, सभी आप नोट करते रहिएगा। एक प्रकार का ये आपका मॉडल पेपर है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोमाल्फिली क्या है। ये नया प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न नहीं है दोस्तों। एंटोमाल्फिली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सॉल्व पेपर है, अगर ये क्वेश्चन दिखेगा तो एक बार आप रिपीट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम सेक्शन B के प्रश्न की चर्चा करेंगे। सेक्शन B में आपके क्या होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। यहाँ पर 7.5 नंबर के लिए पूछा गया है और 200 शब्दों में आपको इसका आंसर करना रहेगा। प्रत्येक लिखित प्रकार के पेपर का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो सेक्शन नंबर B ही होता है। ज़्यादातर प्रश्न वहीं से आपको मिलते हैं। तो छठवां प्रश्न पूछा गया था कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर साइक्लेट्स इन शॉर्ट। साइक्लेट्स ऑर्डर के सामान्य लक्षण को संक्षिप्त में लिखिए। तो ये क्वेश्चन आया था, आप देखेंगे तो आपको मॉडल पेपर में ये प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो इस बार ये नया प्रश्न बन रहा है, तो एक बार इम्पॉर्टेंट तो बनता ही है। ठीक है, तो एक बार आप इसको रिवीजन जरूर करके जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्कस द एमालोजस सेकेंडरी ग्रोथ फाउंड इन डेसिना। डेसिना में पाई जाने वाली असामान्य द्वितीय वृद्धि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर डेसिना इंपॉर्टेंट है। डेसिना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कई बार पूछा जा चुका है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BBIP प्रश्न है आप सबके लिए। ओके, नोट जरूर कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस प्रश्न का। इसका सॉल्यूशन में ही मैं कराऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। अगला प्रश्न है जो कि 100% रिपीटेड
100% रिपीटेड वाला प्रश्न है, जिसमें क्या पूछा गया है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फेलियो एम्ब्रॉयडरी, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, कभी कभी ये लॉन्ग सेक्शन में आता है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है, BBIP प्रश्न है। ओके, चलिए इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम सेक्शन सी का प्रश्न देखेंगे। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप के प्रश्न होते हैं, तो इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 3 प्रश्न हल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। शब्द सीमा इसकी है 500 शब्द, 500 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डेवलपमेंट ऑफ ओवुलस एंड मेसोपोरोजेनेसिस। ठीक है, बीजांडांश के विकास तथा गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का संक्षिप्त में उत्तर कीजिए, वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों 9वां प्रश्न आपका, ये आपका BIMP वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें बीजांडांश के बारे में प्रश्न बनते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि 100% रिपीटेड है, ये आपका 100% रिपीट यानी कि आपके एग्जाम में रिपीट होता है। गिव एन अकाउंट ऑफ द मेरिस्टीम इन प्लांट, पौधों में पाई जाने वाली मेरिस्टीम का वर्णन कीजिए। दोस्तों अवध विश्वविद्यालय की बात करूं या आजमगढ़ विश्वविद्यालय की बात करूं या जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जहाँ पर भी लिखित परीक्षा होती है, ये प्रश्न एग्जामिनर हर बार कंडक्ट जरूर करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया विथ द हेल्प ऑफ वेल लेवल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एंथ्रोसिरॉस, एंथ्रोसिरॉस के जीवन चक्र को रेखांकित चित्रों के माध्यम से समझाइए। 100% गारंटी के साथ इसको आप तैयार कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं 15 नंबर अगर आप पक्का करना चाहते हैं तो आप एंथ्रोसिरॉस के चक्र, जीवन चक्र को जरूर तैयार करके जाइएगा। एग्जाम में आएगा विथ प्रूफ। आप जब भी पेपर देकर आएँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, 100% मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि बेनिटाइलिट्स ऑर्डर के सामान्य लक्षण को वर्णन कीजिए। तो इनके सामान्य लक्षण के लिए पूछा गया है, लेकिन ये रिपीटेड नहीं है। ठीक है, ये रिपीटेड नहीं है। अगला जो प्रश्न आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, 100% गारंटी वाला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है? डिस्कस द ब्रीफली द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेलेजिनेला, गिव इट्स द सिम्टम्स पोजीशन आल्सो। सेलेजिनेला का डिस्ट्रीब्यूशन तथा उसका बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग सेक्शन और शॉर्ट सेक्शन में बनने की गारंटी है। ओके, तो इस प्रश्न को भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। सब यहाँ पर और लगा के कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। जैसे और विश्वविद्यालय में देखेंगे कि वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन को छोड़ करके अनिवार्य होता है, लेकिन अगर सेक्शन बी में देखेंगे तो 9 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं और इसमें से आपको 4 प्रश्न हल करना होता है। लॉन्ग सेक्शन में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 प्रश्न का उत्तर देना होता है। लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में और लगाकर प्रश्न नहीं पूछा जाता। जितने प्रश्न दिए जाते हैं वो सभी के सभी अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्न पत्र में मैं आपको जो रिपीटेड रहे हैं, जो गारंटी वाले 100% कन्फर्म है आपके एग्जाम में आना, विथ मार्क्स के साथ बता दूं कितने नंबर के आएंगे और कितना नंबर इस पेपर से अगर आप पढ़ते हैं, तैयार कर लेते हैं ये पेपर, तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा गारंटी के साथ। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर आता है 13 नंबर वाला क्वेश्चन, ये जिसमें क्या पूछा गया है? सेलेजिनेला का डिस्ट्रीब्यूशन तथा बाह्य संरचना। तो ये 15 नंबर के लिए पूछा जाता है दोस्तों। ये आपका पहला प्रश्न हो गया, 15 नंबर। ठीक है, दूसरा आपका इसमें आ जाता है जो कि है एंथ्रोसिरॉस, एंथ्रोसिरॉस का, ये भी 15 नंबर के लिए पूछा जाता है। 15 दूना 30, 30 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो गया। ये लॉन्ग सेक्शन से 30 नंबर आपके हो गए। ठीक है, चलिए अब इसमें जो नेक्स्ट आपका मिलेगा वो मिलेगा बीजांडांश। ठीक है, तो ये आपका मानकर चलिए लगभग 5 नंबर। अब इसमें हम सेक्शन बी में देखते हैं, जिसमें बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए 7.5 नंबर का प्रश्न है, लेकिन अदर विश्वविद्यालय में 10 नंबर का। ठीक है, तो 30 10 40 यानी कि टोटल कितने नंबर हो गए? 50। और बचा आपका कितना? 75 में से 50 नंबर के प्रश्न आपको मैंने बता दिए। अब आगे देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप में कौन सा रिपीट होगा। तो इसमें जो मैंने बताया था वो बताया था आपका वेरी शॉर्ट वाले में, ये था एंडोमाल्फिनी और पाइनस का जीवन पत्र, आर्थिक महत्व और एक बीजपत्री के TS की संरचना।
तो ये आपका 5 5 10 नंबर 60 नंबर के आपको 60 नंबर यहीं से मिल जाएगा इसी क्वेश्चन पेपर से, अगर आप तैयार कर ले जाते हैं। ठीक है, अब इसका कंप्लीट सोल्यूशन और इसके साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, उनके सोल्यूशन के साथ कल की क्लास में। ओके, तो इस प्रश्न पत्र को आप सब लोग तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, PDF अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।